चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं स्कूल की शर्ट। ये 12 साल के बच्चे की स्कूल की शर्ट है। तो ये देखिए, यहाँ से हमने 2 पीस में ये फैब्रिक लिया है वाइट कलर का। यहाँ से हमारा ओपन साइड है। अब हम इसमें अपना मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी इसमें लंबाई का नाप लगाएंगे। तो 25 इंच हमने यहाँ पे लंबाई ली है और हमने इस तरह से 1.5 इंच पर इस तरह से नाप लगाया रखा है। 1.5 इंच पर ये हमारी कच पट्टी और बटन पट्टी के लिए है। तो इस तरह से हमें 1.5 इंच पर, और ये हमारा 2 फोल्ड में है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। और ओपन साइड हमारी साइड है। तो अब हम इस मेजरमेंट को अपना सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये निशान को अपना सीधा कर लिया है। ये हमारे अंदर की साइड को फोल्ड हो जाएगा। कच पट्टी है और बटन पट्टी। यहाँ से हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम अपने 2.5 इंच पर नेक का निशान लगाएंगे इस तरह से। और हमें अपने 2.5 इंच इस लाइन से ही लेना है, क्योंकि यहाँ से हमारा कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर नाप लगाना है। और यहाँ से हम 6 इंच पर शोल्डर का नाप लगाएंगे इस तरह से। अब आर्म होल हम लेंगे अपना 6.5 इंच। इस तरह से। तो यहाँ से हम अपने 8 इंच पर यहाँ से चेस्ट का नाप लगाएंगे। और यहाँ पर हम 7 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर अपने हिप का लास्ट का नाप लगाएंगे, अपनी हिप का यहाँ पर 8.5। तो हमें अपने चेस्ट से 4 में डिवाइड कर देना। जितना है हमें उतना अपना ले लेना है। और हमें यहाँ पर कमर का भी 4 से डिवाइड करना है और हिप का भी 4 से डिवाइड करके अपना इस तरह से नाप लगा लेना है। अब हमें इसे इस तरह से अपने नाप को मिला लेना है इस तरह से। और अपने इस निशान को भी सीधा कर लेना है। और अब हम यहाँ से अपने 2 इंच का मार्जिन भी रखेंगे। तो इस तरह से हम अपने अंदाज से 2 इंच, आप में अपने इंच टेप से भी नाप कर भी ले सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ से हम अपने नेक की लेंथ भी 2 इंच ही रखेंगे यहाँ से। और इस तरह से एक बॉक्स की तरह रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर 1/2 इंच की गुलाई दे देंगे। और यहाँ से हम अपने 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम अपने 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से हल्की सी इस तरह से हमें गुलाई दे देनी है। शर्ट का शेप हमें यहाँ से दे देना है इस तरह से। तो हमारे शर्ट का मेजरमेंट हो चुका है। और हम यहाँ से 1/2 इंच अपना शोल्डर को डाउन करेंगे इस तरह से। अब हमारे शर्ट का नाप लग चुका है। अब हम इसी तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। और यहाँ से हमने जो 1.5 इंच पर यहाँ पर नाप लगाया था, तो इसको हम यहाँ से एक कट लगा लेंगे, ताकि हमें अपने फोल्ड करने के लिए यहाँ से याद रहे हमें। तो इस तरह से हमने कट लगा लिए हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमने इसको 2 फोल्ड में रखा है फैब्रिक को। अब ये देखिए, यहाँ से हमारा ओपन साइड नहीं है, यहाँ से हमारा बंद साइड है। और ओपन साइड हमारा सामने की तरफ है। तो अब हमें इसका फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने ये अपना बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछा लेना है इसके ऊपर। हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो हमने 1.5 इंच पर नाप लगाया था उसको हम आगे साइड खसकाते हुए इस तरह से आगे की तरह इस तरह खसका लेंगे। और हमें यहाँ से अपने फैब्रिक का नाप लेना है। ये हमारा 1.5 इंच को आगे की साइड खसका लेंगे और इस तरह से इसको बिछा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे बिछा लिया है
इस तरह से। और अब हम जो बैक पार्ट हमारा उसकी लेंथ हमें 2 इंच इस तरह रखनी है, उसकी लंबाई हमें 2 इंच बढ़ाना है। तो इस तरह से हमने अपने यहाँ से नाप लेते हुए 2 इंच का इस तरह से नाप लगा लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट हमारा 2 इंच बड़ा रहेगा इस तरह से। तो अब हम यहाँ से इस तरह से नाप लगा लेंगे इस तरह से। बाकी हम जिस तरह से एक कपड़ा रखा है इसी तरह से हम यहाँ से नाप लगा लेंगे पूरे में। बाकी हमें कुछ भी नहीं करना, जितना है हमारा ये उतना ही रहेगा इस तरह से। और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। और अब हम बैक पार्ट का नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें 2.5 इंच पर ही निशान लगानी है इस तरह से, और 1.5 इंच इसकी हम लेंथ लेंगे नेक की, और इस तरह से इसको गुलाई दे देंगे। ½ इंच की हमने गुलाई दे दी है। बस अब हम इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। बाकी हमारा कोई भी इसमें मेजरमेंट अलग नहीं करना है, जितना है जैसा बस वैसा ही करना है। सिर्फ बैक पार्ट के लिए हमने 2 इंच अपनी इसकी लेंथ बढ़ाई है, और नेक की गुलाई हमने ½ इंच दी है, और नेक की जो हमारी लंबाई है वो 1.5 इंच ली है। बस अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसे उठा लेंगे, और इस तरह से देखिए हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम अपनी आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो अब हम अपनी आस्तीन के लिए हमने इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया। ये हमारा बंद साइड है, ये हमारा ओपन साइड है। तो इस तरह से हम सबसे पहले अपनी आस्तीन का नाप लगाएंगे। 19 इंच हमारी आस्तीन का नाप है, 19 इंच की लंबाई हमारी। और यहाँ से हम अपनी फिटिंग का नाप लगाएंगे। यहाँ से 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से इस तरह से हल्की सी अपनी स्लीव्स का नाप दे देंगे। इस तरह से शेप दे देना है हमें गुलाई देकर इस तरह से। और अब हम इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। और अब हम यहाँ से अपने मेजरमेंट के लिए भी 1.5 इंच के करीब यहाँ से निशान लगा लेना है इस तरह से। और अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। चालू कर दिया। तो हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। तो हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। हमने एक इस तरह से पट्टी निकाली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच। ये देखिए 3 इंच चौड़ाई है, और इसकी लेंथ है 24 इंच। हमने 25 इंच की शर्ट की लेंथ ली थी, 1 इंच उससे कम हमें ये 24 इंच की ये पट्टी लेनी है, और इसकी विड्थ 3 इंच है। तो हमारी शर्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो ये देखिए ये हमारे बटन पट्टी अब हम बनाएंगे। हमारे शर्ट का ये एक साइड का है, तो ये हमारे बटन साइड का है। तो इसको हम यहाँ से हमने जो कट लगा रखा था इसको इस तरह से फोल्ड करके और बस सीधी सिलाई इस तरह से हमें पूरे में लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने सीधी सिलाई लगा ली है इस तरह से। ये हमारा सीधा है, यहाँ से हमने सिलाई लगा ली। अब इसी तरह हम कचपट्टी को बनाएंगे। तो ये हमारी कचपट्टी बनानी है। इसमें हमारी इधर कचपट्टी बनेगी, जिसके लिए हमने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। और इसको हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे, और इस तरह से हम उल्टे साइड से लगाएंगे ताकि पट्टी हमारी सीधी तरफ को पलटान। तो ये हमारा उल्टा बिछा हुआ है कपड़ा, और हम यहाँ से इस तरह से लगाते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से सिलाई लगा ली है इस पट्टी को रखते हुए। और ये जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कट कर देंगे, और इसको हम ये उल्टे साइड से हमने लगाया है, और अब हम इसको सीधे साइड को
इस तरह से पलट देंगे, इस तरह से पलटते हुए। और अब हम यहाँ से किनारे से एक सिलाई लगा लेंगे अपनी फिनिशिंग के साथ। इस तरह से पट्टी को पलटाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब एक सिलाई हम यहाँ किनारे से लगाएंगे, इस तरह से किनारे किनारे। तो ये देखिए हमने ये डबल सिलाई लगा ली है, एक सिलाई यहाँ से और एक सिलाई हमारी ये पहले वाली। तो ये हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो ये हमारी हो गई बटन पट्टी और ये हमारी हो गई कच पट्टी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम इसको इस तरह से रखते हुए शोल्डर अटैच करेंगे, इस तरह से रखते हुए शोल्डर अटैच करेंगे। और ये हमारा इधर से रख के तो हमने यहाँ से अपना शोल्डर अटैच कर लेना है। तो ये देखिए हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। तो ये हमारी शर्ट जो है बिना तीरे वाली है, क्योंकि ये स्कूल की शर्ट है, सिंपल शर्ट लगती है स्कूल की। और अगर आपको तीरा वाली शर्ट की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं। तो अब हम इस तरह से आर्म होल को इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से सेंटर पर एक कट लगाएंगे और यहीं से हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। यहाँ से हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो हमने अपनी स्लीव्स पर भी इस तरह सेंटर से कट कर लिया है, कट का निशान लगाया है। अब हम इस कट को इस कट से मिलाकर और इस तरह से रखते हुए हमें अपनी स्लीव्स को अटैच करना है, सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ से ये स्लीव्स अटैच कर ली है। इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो ये हमारी आस्तीन है। तो ये हमें यहाँ से अपनी इस तरह से 4 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा लेना है। और यहाँ से हमें अपना कफ लगाना है आस्तीन का। और ये ने जो है 3 इंच तक यहाँ से हम इस तरह से ये 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे। दोनों ये इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इतना हमारा ओपन रहेगा और यहाँ पर हम अपना कफ ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से फोल्ड करके इसके सिल लिया है और इस तरह से हम इसे 2 इंच चौड़ी बकरम की पट्टी ले लिए हैं, जिसे हम इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से नाप ले लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे ओपन किया और यहाँ से रखते हुए भी अपना नाप ले लिया। अब हम इस पे कप बनाकर अटैच करेंगे। तो इसे हम इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हल्की सी इस पे हम गुलाई देंगे मोबाइल। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक पट्टी ले ली है। इस तरह से इस बकरम को रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अब एक पट्टी और लेंगे और उसके ऊपर हम ये जो हमने सिलाई लगा कर रखा है इसको इस तरह से रखेंगे। और अब हम यहाँ से सिलाई लगाते लगाते यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। अब इसे इस तरह से पलटा लेंगे और यहाँ से इस तरह से सफाई के साथ हम इस तरह से फिनिशिंग के साथ एकदम सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है इस तरह से। तो अब इस तरह से हम अपनी आस्तीन को इस तरह से लेकर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। सीधे साइड से हमें इसे रखना है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पलटा देंगे। अब हम इसे इस तरह से पलटा कर इस सिलाई के कपड़े को अंदर की साइड रखते हुए इस तरह से रख कर अब हम एक सिलाई यहाँ से इसके ऊपर से लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारा सीधा साइड है। ये हमारा कप बनकर रेडी हो गया है। तो हमने ये देखिए दोनों आस्तीन पर ये कप बनाकर रेडी कर लिए हैं। और अब हम अपनी शर्ट की फिटिंग डालेंगे। इस तरह से ये हमने निशान लगा रखा है। अब इसी तरह हमने फिटिंग डाल लेनी है दोनों साइड।
तो ये देखिए हमने फिटिंग डाल ली है और इसको सीधा भी कर लिया है। अब हमारा ये जो कॉर्नर है, अब हम इसे कॉर्नर को इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए इस तरह से पूरे में राउंड राउंड सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये देखिए हमने ये सिलाई कर लिया है 2 फोल्ड करके। अब हम अपनी शर्ट के बनाएंगे कॉलर। तो कॉलर के लिए हमें अपनी बटन पट्टी कच पट्टी को मिलाकर रखते हुए इस तरह से इंची टेप से इसका नाप ले लेना है। इस तरह से कपड़े को खींचना नहीं है, बस इसी तरह से हमें इसका नाप ले लेना है। तो ये हमारा 7 इंच है। तो हमने इस तरह से बकरम पट्टी को लिया है जिसकी विड्थ है 2 इंच और जिसकी लेंथ है 14 इंच। चलो करो। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर हल्की सी गुलाई देंगे कॉलर शेप। तो हमने ये दूसरी कॉलर पट्टी भी ली है जो ऊपर साइड रहेगी, जो फोल्ड हो जाएगी। तो उसको हम बड़े जो हमने पहले कॉलर ली थी 14 इंच की, अब हम इसको लेंगे उसे 1.5 इंच कम करके। तो यह अभी हमारी 13 इंच की है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच हमारी कटिंग में चली जाएगी। ये हमारी मेन कॉलर है नीचे वाली, तो इसे हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और इस तरह से हल्की सी गुलाई दे देंगे इस तरह से। और ये हमारी ऊपर की कॉलर है, हम इसे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको टेढ़ा कट करेंगे इस तरह से। तो ये हमारी ऊपर की कॉलर बन गई है और ये हमारी नीचे की कॉलर। तो इस तरह से ये हमारी कॉलर बनकर रेडी हो गई, कटिंग हो गई। अब हम इसको कपड़े पर बनाएंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को लिया है और ये हमारी बड़ी कॉलर जो नीचे रहती है उसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर हम इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये देखिए सिलाई लगा ली है। तो अब हमने ये दूसरा फैब्रिक लिया है, देखिए इस तरह से 2 फोल्ड में रखा है। ये हमारी छोटी कॉलर है जो ऊपर की साइड फोल्ड होती है, उसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर सिलाई इस तरह से इधर तक लगा लेंगे। हमने देखिए सिलाई लगा ली है। अब हम इसको यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े कट करके और यहाँ से इसे पलटा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे पलटा लिया है। अब एकदम फिनिशिंग के साथ हम यहाँ से एक सिलाई और किनारे किनारे लगा लेंगे। ये देखिए हमने ये सिलाई लगा लिया है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। सिर्फ ये 1/2 इंच तक ही रखना है हमें सिलाई लगाने के लिए। तो इसको हम इस तरह से 2 फोल्ड में करेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे इस तरह से और इसी तरह से हम इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। तो हमने इस तरह से एक फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर हम ये वाली कॉलर रखेंगे जो हमारी ऊपर साइड को फोल्ड हो जाती है। फिर उसके ऊपर ये कॉलर को हमें कट से कट मिलाकर ही रखना है इस तरह से रखते हुए। अब हम इसे इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ से एक सिलाई किनारे किनारे से हमें यहाँ तक लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ से ये सिलाई लगा ली है। अब हम बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो अब इस तरह से हमने ये एक्स्ट्रा कपड़े कट कर दिया। अब हम यहाँ से इसे पलटा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमने यहाँ से एक सिलाई भी लगा ली है और इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से एक कट भी लगा लिया है। अब हम इसे अपनी शर्ट की कॉलर पर अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने बीच सेंटर में इसमें भी एक कट लगा रखा है और अब हम इसे इस कट से कट में मिला के और इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पलटा देंगे और इस सिलाई को अंदर करते हुए इस तरह से हम एक और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, हमारी कॉलर बनकर रेडी हो गई है। ये कॉलर बनकर रेडी हो गई। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी शर्ट बनकर रेडी हो गई है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। बहुत कम समय में हमने आपको समझाने की कोशिश की क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।